ऐसा रेट कट को लेकर के काफी बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा बुलिश हैं सभी इस बात पर कि, और कयास तो ऐसे लगाए जा रहे हैं कि लगभग एक साथ ही ऐसा ना हो कि कहीं फेड जो है 75 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की बात है कि कहीं एक साथ ना कर दे। तो क्या आपको लगता है कि फेड जिस तरह से रेट कट की उम्मीद की जा रही, रेट कट से अमेरिका की जो हालात खराब है, अमेरिकन इकोनॉमी बिगड़े हालात में है, तो वो क्या सुधर जाएंगे सिर्फ रेट कट करने से? नहीं, देखिए, रेट कट एक अलग मसला है और अमेरिका के आर्थिक हालात ये अलग मसला है। रेट कट तो बहुत वहां पर प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है फेड के ऊपर, और वो एक असमंजस की स्थिति में है कि वो रेट कट करके अब शायद एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या शायद देखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि 0.5 बेसिस से ज्यादा रेट कट होगा, ये तो पहली बात। उससे ज्यादा रेट कट तो मुझे फिलहाल कहीं नजर नहीं आता। हाँ, वो भी यदि आप 0.75 कह रहे हैं तो हो सकता है वो ये अनाउंसमेंट करे कि अगला रेट कट हम 2 महीने बाद, 4 महीने बाद करें। जो दूसरी बात है, देखिए, अमेरिका का जो टोटल डेट है आज की तारीख में 37.5 ट्रिलियन के आसपास का डेट है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, वो टैरिफ से उनका ब्याज की भी पूर्ति नहीं होने वाली है। तो यदि आप अगले अगले मान लीजिए हम 4 महीने की बात करें, तो यूएस को लगभग 3 से 4 ट्रिलियन का डेट रिपेमेंट करना है। अगले 2 साल की बात करें तो 14 ट्रिलियन का डेट का रिपेमेंट करना है। तो ये पैसा वो लाएंगे कहाँ से? उनके जो 30 साल के बॉन्ड है वो बिकने बंद हो गए हैं, कोई बैंक खरीदने को उनके बॉन्ड तैयार नहीं है, और उसमें वो रेट कट भी करने वाले हैं। यदि इसी रेट पे, इसी इंटरेस्ट रेट पे वो बॉन्ड कोई नहीं खरीदता है, तो इससे कम इंटरेस्ट रेट में तो कोई कैसे खरीदेगा? तो इसका मतलब साफ है कि अगले 2 सालों में फेड को खुद को ही नोट प्रिंटिंग करना है। नोट प्रिंटिंग करके सिस्टम में वापस डालना है, क्योंकि जो जो ये बॉन्ड मैच्योर होंगे उसके रिपेमेंट वो कैसे कर पाएंगे? तो मैं बाकी सब चीजों को यदि आप छोड़ दे, तो अमेरिका के आर्थिक हालात दिन ब दिन और बदतर होंगे, अनलेस कि कोई उनके पास कोई जादू की छड़ी हो। तो वो तो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। उनको डेट रिपेमेंट करने के लिए फिर से नोट प्रिंट करने पड़ेंगे, फिर वही कहानी रिपीट होगी। फिर इन्फ्लेशन आएगा, फिर गोल्ड बढ़ेगा, लोगों के पास फिर डिस्पोजेबल इनकम, फिर लोगों को इनको मुफ्त में पैसा बांटना पड़ेगा। तो जो कोविड से शुरू हुए थे, वो वापस वहीं से वापस हम शुरू होने की यूएस जो है उसी का। अच्छा सर, आपने कहा कि फिर से वही सारा साइकिल शुरू हो जाएगा, तो क्या मान लिया जाए कि अभी जो हमारे यहाँ पर सोना 1 लाख के ऊपर ही रह रहा है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में है, तो क्या मान लें कि ये सोना अब 1 लाख से नीचे तो नहीं आने का, मतलब हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि सोने का भाव भाई 1 लाख रुपए ही देखा जाए? देखिए, मैं बहुत भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में तो मुझे कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि सोने में कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना है। आप देखिए किस प्रकार से सारी कंट्री की सेंट्रल बैंकें गोल्ड बाय कर रही है। यदि और गोल्ड बाइंग भी किस रेट पे, $3,100 से 3,600 लेवल, 650 लेवल तक बैंक गोल्ड बाय कर रही है। यदि इस लेवल पे बैंक गोल्ड बाय कर रही है, तो अल्टीमेटली सारे बैंकों के इंटेंशन क्लियर समझ में आते हैं। वो अब गोल्ड को करेंसी मान चुके हैं, डॉलर बेच रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। ब्रिक्स नेशन आपस के अंदर, जो ब्रिक्स नेशन का एक समूह है, उसकी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर भी सारे ब्रिक्स नेशन लगभग इस चीज पर तय हो रहे हैं, इस चीज पर एक समझौता बन रहा है कि वो आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं रखेंगे और फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा। तो ऐसे में अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका तो टैरिफ लगाकर ट्रेड को फ्री फ्लो से होने से रोक रहा है, और ये कंट्रियां सब आपस में आ रही है। यदि आप सिर्फ ब्रिक्स नेशन के यदि आप दूसरे देशों के टोटल गोल्ड होल्डिंग को देखें, तो यूएस के होल्डिंग से ज्यादा होल्डिंग हो चुकी है। यदि ब्रिक्स नेशन की टोटल पॉपुलेशन देखें, तो वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे एक लार्जेस्ट समूह हो रहा है। तो आप, अमेरिका किस बलबूते पे, किस समझदारी से दूसरे कंट्रियों को डराने की कोशिश कर रहा है या ट्रेड बैरियर डालने की कोशिश कर रहा है? आई डोंट थिंक कि वो लोग कभी भी ऐसे करके सक्सेस हो सकते हैं, या उन्हें कोई मदद भी मिल सकती है। वो दिन लद गए जब भारत जैसे देश वेस्टर्न कंट्री से डर जाते थे। वी आर अ स्ट्रांग इकोनॉमी नाउ, और ब्रिक्स इज बिकमिंग अ स्ट्रांग इकोनॉमी। मुझे नहीं लगता कि
अमेरिका के आर्थिक हालात सुधरेंगे इस प्रकार के ट्रेड बैरियर्स।